बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपके सवालों के साथ मेरा ढेर सारा सलाम। अज़रा कहती हैं कि सर मैं अपने बच्चों को शुरू से अलग सुलाती हूँ। आपने ये बहुत अच्छा मौजूद छेड़ा, कितने ही लोगों को इसको फ़ायदा होगा। साथ कहते हैं कि सर हमारे यहाँ नए बच्चे की पैदाइश पे न सिर्फ सुरमा लगाया जाता है, उससे नज़र तेज़ हो जाती है, बल्कि आँख भी बड़ी हो जाती है। बहुत शुक्रिया। और फूड लवर कहते हैं कि सर छोटी उम्र के लड़के की शादी करने से क्या फ़ायदा होगा? बेटा बहुत सारा फ़ायदा होता है। औलाद ज़्यादा हो जाती है, औलाद जल्दी हो जाती है। जब अभी अब आप पूरी तरह बड़ा बल्कि बूढ़ा नहीं हुआ होता तो औलाद जवान हो जाती है, और आपको अच्छा लगता है जब बच्चे आपके साथ खड़े हों और लोग कहें कि आपके छोटे भाई हैं या छोटी बहनें हैं। अच्छा, अज़रा ने कहा कि सर बहुत शुक्रिया, आपने ख़ारिज के हवाले से जो रहनुमाई दी, काश ये रहनुमाई मुझे पहले मिल जाती। मैंने ख़ारिज कर करके अपने जिस्म का सत्यानाश कर लिया है। मेरा जो ज़ेर नाफ का हिस्सा है उसका रंग काला हो गया है और मुझे बहुत अब डर भी लग रहा है, शर्मिंदगी भी होती है। तो मैं क्या करूं? बेटा इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि फ़ौरी तौर पे जो उसमें चीज़ें बताई थी उसका लिहाज करना शुरू कीजिए, अपने हाइजीन का लिहाज करना शुरू कीजिए। दूसरा ये कि आप एक नंबर नोट कीजिए, डॉक्टर नौशीन को ज़रूर दिल भर कर दुआ दीजिए कि उस अल्लाह की बंदी ने ऐसी बच्चियों के मसाइल के हवाले से इतना शानदार काम किया है, जिसे कहते हैं ना बख्शी रूह। तो मेरे तो दिल से उनके लिए दुआ निकलती है। लाइक उन्होंने जो वजाइनल वाइटनिंग मास्क बनाया है, ये कैसा शानदार कि जिसने बहुत सारी बच्चियों को शर्मिंदगी से बचाया। उनकी दुआएं जब उनको मिलती हैं तो साथ कुछ दुआएं मेरी तरफ भी आ जाती हैं। और आपको पता ना, अल्लाह के रसूल की हदीस है, ये हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि जब आपको नेकी का काम होता है तो आपको भी उसमें से कुछ हिस्सा मिलता है, जिसने किया हो उसका हिस्सा काटे बिना। सो मेरे पास जब मसाइल आते हैं लोगों के और दिक्कत और परेशानी के, तो मैं ज़रूर अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से जो माहिरीन हैं उनसे रब्ता करता हूँ और सलूशन उसका निकालते हैं, कोई ना कोई उसकी मेडिसिन बनाते हैं। और इस मामले में बेटा ये कीजिए कि ये जो मास्क है ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, और वैसे आप ख़ुद भी बना सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है आपको फिर वो सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, उनको पीसना पड़ेगा, एक जैसा करना पड़ेगा, तोल तोल के वो होती हैं। अब आपने करना ये है कि फ़्रेश दूध लेना है, ताज़ा दूध, जो कच्चा दूध जिसको कहते हैं। तो ये मास्क आपने डेली उसमें ये मास्क होगा तकरीबन इतनी बड़ी डिबिया होती है, मेरे पास इस वक्त है नहीं है वरना मैं आपको दिखाता। और उस डिबिया से आप वो लेंगे, उस कच्चे दूध में 10 मिनट आप उसके अंदर रखेंगे और फिर आप उसको धीरे से इन उंगलियों से आप अपने, जैसे हम चेहरे पे मास्क अप्लाई करते हैं तो ऐसे जो वजाइनल जो ज़ेरे नाफ जगह है जो काली हो गई है, आप उस पर उसको मलेंगे। ये काम आप अपने वाशरूम में कीजिए, अपने कमरे में कीजिए। और बराह करम इस तरह का काम करते हुए अपनी सगी बहन को भी मत बताया करें। कुछ चीज़ों में प्राइवेसी और हया रहनी चाहिए। ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा आपकी प्राइवेसी होगी उतनी आपकी आंखों में चमक ज़्यादा होगी, उतना आपका जो दिल का इत्मीनान है वो ज़्यादा होगा। ये अगर आपके पास कच्चा दूध अवेलेबल नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जहाँ तक मुझे इस बात का इल्म है, ये जो मास्क है ये 30 दिन तक मिनिमम और 3 माह तक करते रहते हैं तो आपके बाकी जिस्म का ये हम रंग हो जाता है। उसे कुछ 10 एक मिनट आपने लगा रहना हो, जब वो थोड़ा खुश्क हो जाता फिर आप उसको वाश कर देते हैं। और दूसरा ये है कि अगर ये ख़ारिज का मामला अभी भी जारी है तो बेटा फ़ौरन आप डॉक्टर साहब से रब्ता करें। उनका नंबर है 03014585 2 बजे से 9 बजे तक वो या उनकी सेक्रेटरी अटेंड करती हैं। अच्छा, ये जो अंडर आर्म्स की ब्लैकनेस है इसको कम करना हो या आप वजाइनल जो उसको वाइटनिंग करना हो तो पाकिस्तान हर्बल का नंबर नोट कर लीजिए, 0300 041 9942। आप इन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना एड्रेस भेजें। इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं, नॉमिनल सी कीमत है, मुझे इस वक्त अंदाज़ा नहीं कितनी है, लेकिन मेरा ख्याल कहीं उसका तज़किरा किसी न किसी जगह मौजूद होगा, तब उन्हें सिंपल फ़ोन करें। अच्छा, बराह करम जब मैं किसी मेडिसिन का आपको बताता हूँ तो मुझे दोबारा फ़ोन न किया करें। यानी आई एम नॉट द सेलर, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, नैरो डाउन करके आपको सोल्यूशन पे लेके जाता हूँ। तो उसकी डिटेल मुझसे पूछने लग जाएंगे तो वो मैं मादरत खाऊँ ना मैं बता पाऊँगा, ना मेरे पास उसकी पूरी वेयर अबाउट्स होती है। तो सिंपल आप बराह रास्त जहाँ से बन रही होती है, ये चूँकि सभी नहीं बनाते, ये याद रखिएगा। ये जो जहाँ तक मुझे इल्म है पाकिस्तान हर्बल वाले वाहिद हैं इस वक्त जो
अंडर आर्म्स की वाइटनिंग के लिए और वेजाइनल एरियाज़ की वाइटनिंग के लिए जो मास्क बनाते हैं, ये आप उनसे रब्ता कर लें 0300 041 9942। तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। फिर अपनी दुआओं में डॉक्टर साहब को याद रखिएगा, मुझे भी याद रखिएगा। नौरीन कहती हैं कि सर वालिदैन को बच्चों का निकाह जल्दी करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और जमशेद या मिस जमशेद कहती हैं कि सर वालिदैन अपनी मर्ज़ी से अपनी औलाद की शादी क्यों करना चाहते हैं, और आजकल ये कितना गलत रिवाज चल पड़ा है कि सब अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं। ख़ातिन हज़रात, ये ज़िंदगी बच्चों की उन्होंने ख़ुद गुजारनी होती है, तो जब वो पढ़ाई करते हैं हम उनसे पूछते हैं तुमने क्या पढ़ना है। जो उन्होंने पहनना होता है हम उनसे पूछते हैं तुम्हें कौन सा रंग। हर अच्छी माँ अपनी बेटी से पूछती है, अपनी मर्ज़ी कि आप रंग बेरंग बेढब और बे डिज़ाइन के कपड़े पहना सकते हैं, फिर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। इसी तौर पे अगर आपने कभी अपनी ग्रूमिंग नहीं की तो आप बच्चियों की ग्रूमिंग का ख्याल करते हो, उनके कपड़ों को कैरी करने का, उनकी वैक्स का, उनके चेहरे का, एक एक चीज़ का माँ ख्याल करती है ताकि प्रेजेंटेबल रहें, रिस्पेक्टफुल हों। इसी तौर पे शादी अगर आप अपनी मर्ज़ी की किसी काले पीले से कर दोगे और बच्ची उसके साथ अलाइन ना हुई या बच्चा भी अलाइन ना हुआ तो उनकी सारी ज़िंदगी लड़ते झगड़ते, खुद ही आप अपने घरों में देख लें, दोस्तों में देख लें। सो अपने बेटे और बेटियों से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। अगर उन्होंने किसी को पसंद किया हुआ है तो अच्छी माँओं को और अच्छे बापों को उनसे मिल लेना चाहिए, इसमें हर्ज क्या है। यानी बाज़ बार मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, मैं हंस पड़ता हूँ कि माँ कहती है जी मेरी बेटी को समझाएं, ये जिसको पसंद करती है उसे छोड़ दे। फिर साथ अगला जुमला होता है कि सर इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता नज़र आए तो मुझे बताइए। तो मैं उससे कहता हूँ अल्लाह की बंदी, जो रिश्ता उसने पसंद किया हुआ है ज़रा गुस्से के बिना देख लें, मुमकिन है आपको भी मौजू लगे तो आपका ये मसला, यानी जो मैं अपनी टीम से कहूँगा कि वो ढूंढे तो वो भी तो आपके लिए अनजान होगा, मुख्तलिफ होगा। तो ये इस वक्त जो उसने ढूंढा हुआ है, इंडिकेट किया हुआ है, उसने एक निशानजद किया हुआ, उसको मिल के देख लीजिए। ना पसंद आए तो फिर आप बच्ची से कायल कर लीजिए। लेकिन हर बात पे लड़ाई और हर बात पे इख्तलाफ घर में ये बेबरकती की अलामत है। इससे ज़िंदगी में खुशी नहीं आती, इससे ज़िंदगी में खैर उड़ जाती है और मोहब्बत कम हो जाती है। तो अपने बच्चों और बच्चियों की आरा ले लेनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। जितने माँ बाप ने मन मर्जी या मन मानी करनी थी वो पहले करते रहे हैं, अपने 8-8 10 बच्चे उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ब्याहे हैं, तो यारो काफ़ी है। अब अगर बच्चे या बच्चियाँ कोई अच्छा इंतखाब कर लें, वैसे तो अच्छा इंतखाब होता नहीं इनसे, पर कभी ले ही आएँ तो थोड़ा सा सॉफ्ट होकर देख लिया करें, अच्छा लगे तो कर लिया करें। उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी, खुद आपकी फटीग कम हो जाएगी, क्योंकि मोहब्बत के रिश्तों में आमतौर पर ख़र्चा कम होता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।